नमस्कार दोस्तों, पासपोर्ट की एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप अपना पासपोर्ट या फिर आप अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ता है। और जब मैंने उस टाइम में पासपोर्ट बनवाया था तो उस टाइम में क्या था कि एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए ओनली आधार कार्ड ही चल जाता था, आधार कार्ड से ही काम चल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड पूरी तरीके से हटा दिया गया है। हालांकि एड्रेस प्रूफ के लिए अभी भी आधार कार्ड वैलिड है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर 2023 को, बड़े ध्यान से सुनना है, 1 अक्टूबर 2023 को या फिर इसके बाद जन्मे जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए उनको बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है। तो अगर आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए। अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में जन्म हुआ है या फिर कहीं और जन्म हुआ है तो आप अगर नहीं बनवाया है तो फटाफट से बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपका बच्चा बाद में पासपोर्ट बनवाएगा तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी रहेगा। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है इनके लिए। चलिए अब बात करते हैं कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है तो इनके लिए तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड भी लगा सकते हो, या फिर 10th क्लास की पासिंग मार्कशीट या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर लिविंग सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, या फिर अगर आपने LIC वगैरह ले रखा है तो आप उसका भी बॉन्ड लगा सकते हो। बस उसमें पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन एक और बात आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि आपको इस लिस्ट में आधार कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए रहेगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यही था पासपोर्ट से रिलेटेड एक जरूरी अपडेट। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, अगर वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, तो सबसे पहले आपको बच्चे का पूरा नेम स्पेलिंग सहित अच्छी तरीके से, और इसके बाद से जो पेरेंट्स होते हैं और डेट ऑफ बर्थ होता है, आपको अच्छे तरीके से स्पेलिंग सहित एक पेपर में लिख लेना है, और इसके बाद से हॉस्पिटल वालों को देना है कि इस प्रकार से बच्चे की स्पेलिंग आएगी। वरना अगर आप ऐसे ही मौके को उनको बोल देते हो तो फिर उनके मन में जो भी स्पेलिंग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनके बोलने में तो वही निकलता है लेकिन उनका जो स्पेलिंग होता है इंग्लिश में वो अलग अलग होती है। तो आप जो भी उसकी सही स्पेलिंग होनी चाहिए वो आपको पहले से नोट करके जाना है और उनको बताना है कि इस प्रकार से आपको लिखना है। वरना वो लोग तो गड़बड़ करके और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे आपके बच्चे की, और इसके बाद से जब आप देखोगे तो इसके बाद से फिर करेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी, और एक मिडिल क्लास गरीब आदमी करेक्शन के टाइम में इधर उधर भटकना पड़ता है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। जिस वजह से आपको पहले से ही सही सही नेम की स्पेलिंग देना है।